अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने एपिसोड 7 ऑफ ब्लेस्ड फ्राइडे सेशन के साथ आपके सामने हाज़िर-ए-ख़िदमत हैं और आज की हमारी एपिसोड का टॉपिक, हमारे एपिसोड के गेस्ट, ये सारा कुछ जो-सा हम लोगों ने बड़ी सोच के साथ बड़ी एक वो काफ़ी डीप थिंकिंग की कि क्या मतलब एक मोस्ट बेनिफिशियल एक कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी माशाल्लाह नॉलेज और उनकी द वे ही एक्सप्रेसेस एंड शेयर्स हिज नॉलेज ये बहुत उम्दा है उनका और ही इज़ नो वन अदर देन माय ओन मेंटर। मैं उनके साथ काम करती रही हूँ और ही इज़ आई स्टिल कॉल हिम माय सर और उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बहनों की तरह रखा। लेकिन ये है कि आज काफ़ी अरसे के बाद उनसे मुलाकात होने जा रही है, तो बगैर किसी इंतज़ार के मैं उनको अपने साथ शामिल करना चाहूँगी, उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ सब खैरियत से हैं? मैं ठीक सर, आप सुनाएँ? बहुत खुशी हुई आपको काफ़ी दिनों के बाद देखा है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। मैं तो समझ रहा था कि लोग रोज़ाना ही देख रहे होते हैं, लेकिन ये कि चलें नहीं, आपके साथ डायरेक्ट बात नहीं हुई ना। लाइव सही सेशन सही में तो देख रही होती हूँ आपको, डायरेक्ट आपसे बात नहीं हुई। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? सब कुछ खैर-खैरियत? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब खैरियत से, सब ठीक-ठाक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़्यादातर घर पे ही वक़्त गुज़रता है, लेकिन ये है कि बिज़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा होता है, बिल्कुल। बल्कि लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं बिज़ी हम लोग। ख़ास तौर पर जिनका ज़रा आईटी से ताल्लुक है, तो इस दौरान में कॉन्फ्रेंस भी हो गई पूरी एक और माशाल्लाह, बाकी भी काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिल्कुल और कोरोना के उन दिनों में तो मतलब ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ और काफ़ी चेंज आया एक उसमें, तो हैंडल करना वो सारा कुछ एक वो एक अलग से एक एक्सपीरियंस था। तो आई होप कि वो सारा बिल्कुल, कुछ मतलब पॉज़िटिव हर चीज़ अच्छी जा रही होगी। उसमें आपने खुद चीज़ें अब हैंडल की हैं, तो इस वज़ह से आपने खुद चीज़ें फ़ेस की हैं और आपके माशाल्लाह एक तरह के नहीं, डिफरेंट टाइप के बिज़नेसेज़ हैं। तो आपको उस लिहाज से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र है, इसी वज़ह से आज का टॉपिक हमने बिल्कुल उसकी मुनासिबत से रखा है बिकॉज़ आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जितने भी ऑडियंस है, उनके लिए थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि जो नहीं भी जानते, उनको भी पता चल जाए। इंट्रोडक्शन बस यही है कि एक छोटी-सी आईटी कंपनी है दैट आई फाउंडेड लाइक अबाउट 15 इयर्स अगो और उसके ऊपर काम होता रहता है। एक छोटी-सी टीम है। जो एक्चुअल टीम है वो पाकिस्तान में बेस्ड है और मेनली क्लाइंट्स जो हैं वो बाहर के हैं, यूके और यूएस वगैरह के। और एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब समझता हूँ कि पाकिस्तान की के जो मसले मसाइल हैं उसका हल यही है। और उसके अलावा जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मतलब इसके साथ-साथ कुछ सोचना और लिखना पढ़ना चलता रहता है। और लोगों को बिला वजह कन्फ्यूज़ करता रहता हूँ। ज़्यादा बड़ी इंट्रोडक्शन अब ये बन गई है कि जो भी बात करता हूँ उससे लोग और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन भी अच्छी बात है। इंसान को एक ज़रा सोच का नया ज़ाविया नज़र आता है। और उसकी वजह से ज़रा कुछ नए दर खुलते हैं, तो कुछ ना कुछ सोचने लगता है इंसान। तो ये ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन अब बन गया। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने आपको काफ़ी लोग वैसे भी जानते हैं और माशाल्लाह आपकी इज़्ज़त करते हैं और दिल से करते हैं और वो इसी वज़ह से क्योंकि आपकी नीयत साफ़ है और आपकी लगन हम सब ने खुद अपनी आँखों से देखी है। मैंने आपके साथ काम किया, मैंने खुद देखा है, आपको अल्लाह पाक बहुत बुलंदियों पे लेके जाए। बेशक हम अभी साथ काम नहीं करते, आज तक आप दुआओं में बिल्कुल इसी तरीके से हैं बिकॉज़ आपकी नीयत देखी है और जानी है। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। आपकी सारी नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज़ से जितने लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सकता है, उसके लिए हमने आज का टॉपिक रखा कि अ, जो चेंज आया है एकदम से मार्केट के अंदर और कुछ लोगों की नहीं, काफ़ी लोग की जॉब्स गई उसमें, फिर कुछ लोगों ने सोचा कि हम अपना काम स्टार्ट करें। तो उसके अंदर डिजिटल मीडियम का एक वो एकदम से हुई इंट्रोडक्शन हुई, काफ़ी लोगों को पता था, उनको फ़ायदा हुआ, जिनको नहीं पता था,
वो है अभी उसको सीख रहे हैं या उसके अंदर उनको कुछ मुश्किलात आ रही हैं। तो इसी वजह से बिजनेस और डिजिटल की जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उसका एक कॉम्बो जो सा है उसके अंदर लोगों को ना एक सही गाइडलाइन चाहिए और काफी जगह वो स्टक होते हैं। तो हमने आपके लिए यही टॉपिक रखा ताकि आप उससे रिलेटेड उनको जितने डिटेल में और जितनी अच्छी तरीके से समझा सकें ताकि अभी जो लाइव देख रहे हैं उनको भी फायदा हो और जो बाद में मतलब इसको रिकॉर्डेड देखें एक उनको मतलब एक रोड मैप मिले प्रॉपर। मतलब काफी लोग होते हैं जिन्होंने मतलब पढ़ा होता है, कुछ लोगों ने किसी से सीखा होता है, लेकिन आपने उसको खुद किया है माशाल्लाह काफी सालों से हर तरह के उसमें आपने फेज में उसको मतलब हैंडल किया इस बिजनेस को और बिजनेस आपके जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पहला सवाल आपसे मैं उसी से रिलेटेड करूंगी कि आप अपने पूरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अगर बताएं कि भाई बिजनेस एक्चुअली होता क्या है, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए। कि मतलब कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस मैंने पढ़ा नहीं, मैं बिजनेस कर नहीं सकता, इसके लिए पता नहीं क्या एक रॉकेट साइंस है। इसके ऊपर हाँ जी। अच्छा, बिजनेस बड़ा सिंपल सी चीज है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसको समझने के लिए। बिजनेस एक ट्रांजैक्शन होती है और वो किसी भी शक्ल में हो, तो एक ट्रांजैक्शन को बिजनेस कहते हैं कि आपने एक चीज, आपके पास एक गुड प्रोडक्ट होती है जिसको आप सेल करते हैं प्रॉफिट के ऊपर, या आपके पास एक ऑलरेडी एक चीज है, या आपके पास कहीं से आई है जो भी है, उसको आपने किसी को प्रॉफिट के ऊपर सेल कर दिया कि जितने की वो आई थी उससे ज्यादा पे आपने उसको सेल कर दिया, ये नुकसान पे सेल कर दिया डिसमेंट, लेकिन आपने उसको दिया और उसकी एक कीमत ली। और कीमत वो यूजुअली उस वक्त की जो करेंसी होती है उस हिसाब से आप ले लेते हो, उसको गोल्ड में कर लें, उसको पेपर में कर लें, जो भी है। लेकिन अमूमन ये है कि वो चीज फ्लक्चुएट करती रहती है, कोई एक मखसूस उसकी वैल्यू नहीं होती। वो वक्त के हिसाब से और विद इन एक सर्टेन टाइम के अंदर उस वक्त भी वो कुछ कुछ फ्लक्चुएट कर सकती है कि एक जगह पे तो आपको एक कीमत की मिल रही है, दूसरी जगह पे दूसरी कीमत की मिल रही है। तो कोई भी आप नॉर्मली कमोडिटी हम उसको कहते हैं, लेकिन कमोडिटी के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में उनको डाला जा सकता है। मतलब इंसान भी बिकते रहे हैं, जानवर बिकते हैं अभी भी। और बकिया आपकी क्या कहते हैं खाने पीने की चीजें हैं, आपने कोई टेबल बनाई वगैरह वगैरह कुछ भी बनाया वो आपकी एक्चुअल उसको बेच दिया। तो एक तो ये है, दूसरी चीज आपकी सर्विसेज हैं कि आपने ये कहा कि मैं अपना कुछ टाइम दूंगा आपको, लेकिन आपका कोई स्किल सेट था, आपने कहा यार मैं आपके बाहर ये बागीचा है उसके अंदर काम कर दूंगा, आपकी घास काट दूंगा, आपके पौधे नए लगा दूंगा वगैरह वगैरह कुछ चीजें हो सकती हैं। आपके लिए मैं क्या कहते हैं कुछ अकाउंटिंग का काम कर दूंगा, मैं आपके लिए डिजाइनिंग कर दूंगा, तो उसके अगेंस्ट मैं आपसे कुछ पैसे लूंगा। तो ये है बेसिकली आपका बिजनेस, सिंपल इज दैट। और उसके और ये हिस्टोरिकल यही है, जो आज से कुछ 5,000 साल पहले भी यही ट्रांजेक्शन होती थी, अब भी वही ट्रांजेक्शन होती है। उसका तरीकाकार डिफरेंट हो सकता है या उसकी जो मोड ऑफ पेमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जो एक्चुअल में बिजनेस है वो तो वही है, उसके अंदर कोई चेंज वाकई नहीं है। बिल्कुल। तो इसको मतलब अगर देखा जाए कि कुछ लोग बहुत हिचकिचाते हैं कि बिजनेस शायद मतलब कोई स्पेसिफिक इंटेलेक्ट का बंदा ही कर सकता है या उसके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट या बहुत ही ज्यादा कोई रिसोर्सेज होनी चाहिए और ये क्या कहते हैं काफी फियर्स होते हैं लोगों के माइंड में। तो आपके ख्याल से कि मतलब ये सब कुछ सच है या तो मतलब इसके बरक्स अगर कोई मतलब आप मतलब अपनी कोई सोच या अपनी कोई एक एडवाइस इसके ऊपर मतलब अगर डालना चाहें उसके ऊपर रोशनी, तो आप अपने वर्ड्स में क्या कहेंगे कि क्या चीज असल में हकीकत है और क्या चीज जो सी है मतलब इसमें ज्यादातर मिथ है। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब कोई भी चीज आप करते हैं, सबसे पहले जब बच्चा होता है इंसान तो उसको सबसे पहले जब वो करता है तो वो डर रहा होता है। इवन यानी कि हाथ आग में भी वो हाथ डालना चाहता है, लेकिन वो डरता है कि पता नहीं क्या होगा, या हम उसको डराते हैं। और वैसे भी उसको अननोन का डर होता है ना, तो अननोन का डर है वो किसी चीज में भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि आपको बिजनेस में हो। आप पहले दिन जॉब पे जाते हुए डर रहे होते हैं, पता नहीं क्या एनवायरनमेंट होगी, किस किस्म के लोग होंगे, पता नहीं वहां पे मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। ये चीज तो कहीं पर भी हो सकती है, ये अननोन का डर है, इससे बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज इसके अंदर डर ये भी होता है कि अननोन के अलावा कि आपकी जो कॉम्पिटेंसी लेवल है
उससे आप डर रहे होते हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई एक कदाफी स्टेडियम के अंदर खड़ा कर दे दरमियान में कि जाओ 3rd नंबर के ऊपर जाके तुमने बैटिंग करनी है, तो आप बेशक जितने मर्जी बड़े बैट्समैन हो अपनी मतलब उसके अंदर सर्कल के अंदर, आपके कदम जो एक दफा लड़खड़ाएंगे कि यार ये क्या हुआ, मुझे एकदम से वहां पे खड़ा कर दिया, कभी आप गए ही नहीं हो वहां पे, कभी आप क्राउड के सामने खड़े ही नहीं हुए। तो उसके अलावा कॉम्पिटेंसी का भी इशू हो सकता है कि यार आपके अंदर वो स्किल्स नहीं थी। बाज लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार स्किल तो होती है, लेकिन ये कि इतनी भी नहीं होती कि आपने जाके हर जगह ही आप खड़े हो जाओ। तो इसके अलावा और मेरा नहीं ख्याल कि कोई डर की बात है उसके अंदर, बिजनेस के अंदर। जैसे मोड, जैसे आपकी क्या कहते हैं जॉब का तरीकेकार है कि आपने वो करना है, इसी तरीके से आपका बिजनेस का है, या आपने कोई भी चीज का कोई काम करना है उसके अंदर आपको थोड़ा सा एक अननोन नोन फैक्टर का एक मतलब जहन में आता है। बिल्कुल, ऐसा ही है। और बात वही होती है कि जॉब हो या बिज़नेस हो, उसके अंदर अपनी उस फ़ियर को ओवरकम करके जब तक हम उस पे मतलब काम नहीं करते, हम रिज़ल्ट जॉब में भी नहीं हमें मिल सकता, इसी तरीके से बिज़नेस में भी नहीं मिल सकता। और दोनों के अपने-अपने ही प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगी। इसलिए मैं अगला सवाल मतलब जो इसी इसको मतलब डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए आपसे करना चाहूँगी, वो ये है कि जो भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कॉमन हुई है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट है? और बिज़नेस किसी भी टाइप का हो सकता है। क्योंकि आपने देखा है कि काफ़ी फ़ील्ड्स में इस दफ़ा मतलब इंट्रोडक्शन हुआ है इसको मतलब डिजिटल मीडियम का। उसका आपकी नज़र में क्या इम्पैक्ट है? अच्छा, हमने इसको एक मतलब अलग सी कैटेगरी बना दिया है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये दुनिया में होता रहा है पहले से, मतलब ये कोई कोई नई चीज नहीं है जिसको आप कहे कि यार अच्छा कोई एक नई चीज है जिसको हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होती रही है, तो इसका जो दूसरा वर्ड है ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो थ्रू आउट हिस्ट्री के अंदर होती रही है ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अंदर आपके मोड ऑफ पेमेंट चेंज होता रहा है। पहले ये होता था कि यार उठा के पूरी थैलियों के अंदर लोग गोल्ड की कॉइन्स जो है ना वो लेके जाते थे। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज होता रहा है। पहले आपके क्या कहते हैं सिर्फ घोड़ों के ऊपर चल रहा होता था, पैदल चलते थे पहले तो, घोड़े तो जब आपने सदा लिए तो घोड़ों के ऊपर जाने, फिर कार्ट बन गए, फिर कार्ट के बाद आपकी रोड्स बन गई, फिर उसके बाद ट्रेन आ गई, फिर आपकी हवाई जहाज आ गए वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर बेसिकली ये सारी चीजें होती रही हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो ओवरऑल पूरे प्रोसेस में होती रही है। तो उसके अंदर डिजिटल को आप ले आए कि यार डिजिटल क्या चीज है, तो डिजिटल के अंदर मतलब आपका जब इंटरनेट आया तो आप उसको कह सकते हो कि यार उसकी वजह से अब चीजें अनफोल्ड होनी शुरू हो गई। तो ये एक वो जिसको कह सकते हैं कि यार जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होना शुरू हुआ है। आपकी पहले एक इंडस्ट्रियल एज थी जिसके अंदर सारी चीजें आपकी मैकेनिकल होती थी। जैसे आपका एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो आपका टाइपराइटर है। तो टाइपराइटर एक मैकेनिकल डिवाइस थी, जिसके अंदर बकायदा आप जब बटन प्रेस करते थे तो एक जो आपकी मेटल एनग्रेव्ड एक शेप्ड की एक पेन होती थी, वो जाके पेपर के ऊपर जाकर ठक करके लगती थी। तो लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन थी क्योंकि उससे पहले जो था वो आप हाथ से लिखते थे, आपके पास पहले टाइपराइटर नहीं होता था। तो ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मुख्तलिफ अदवार के अंदर होती रही है। तो इसको किसी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में देखने की जरूरत नहीं है कि यार अच्छा अब ये हम उस जगह पे रहने शुरू कर दिया हमने जहां में जिस दुनिया के अंदर एक ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया है, ये हमेशा से होता रहा है। आपको ऐसा लगता है कि यार पहली दफा हुआ है आपकी जिंदगी के अंदर कि यार पहले तो दुनिया कुछ और थी, अब जरा सारा कुछ डिजिटल होने लगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी अननोन थी ये चीज़, काफ़ी बिज़नेसेस को नहीं पता था और ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते थे कि डिजिटल मीडियम पे होना भी ज़रूरी है कि नहीं। वेबसाइट्स अभी तक काफ़ी लोगों की नहीं है। लोगों ने डिजिटल मीडियम को यूज़ करना कभी ज़रूरी समझा ही नहीं। हमारे जैसे कि ऑडियंस यहाँ पे पाकिस्तानी ही है ज़्यादातर, उसके अंदर उनके लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है? डिजिटल मीडियम के अंदर हम बात जब उनसे करते हैं, उन्हें इवन सोशल मीडिया का नहीं पता होता, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो उन्हें लगता है शायद फेसबुक है। तो हमारी डोमेन के जो लोग हैं उनका मतलब रिस्पॉन्स देके हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ
कि उन लोगों को इसकी वो नहीं पता, लेकिन और काफ़ी दफ़ा अगर आप उसे ग्लोबली देखा जाए, डिस्कस किया जाए, तो ग्लोबली भी उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। तो उन्हें लगता था कि अभी पूरी दुनिया डिजिटल एकदम से नहीं हो सकती, अभी तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब कुछ बिज़नेसेस हैं वो जो कि नहीं हम लेके जा सकते। लेकिन जब कोरोना आया, तो एक जैसे मजबूरी बनी, तो काफ़ी जो बिज़नेसेस जो रिलक्टेंट थे, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम को लेके, ठीक है, काफ़ी इस तरह के एस्पेक्ट्स को लेके कि डिजिटली हम काम नहीं कर सकते, हमारी जो मतलब रूटीन है वो सेट नहीं हो सकती डिजिटली, वो सारे लोग आए हैं इस चीज़ के ऊपर, जो कि पहले कॉमन नहीं था, इवन पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं था। तो उसके ऊपर लोगों को बिज़नेसेस में लॉस हुए, ठीक है? फिर लॉस फेस करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये कितनी ज़रूरी है और फिर उन्होंने चीज़ को अडॉप्ट किया। तो ये एक चेंज आई है रिसेंटली। तो मैं उस चीज़ को स्पेसिफिकली अगर आपसे मतलब पूछूँ कि बिज़नेसेस के अंदर जो ये चेंज आई है, जिसके लिए मतलब काफ़ी बिज़नेसेस अभी तक कोरोना से पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। ठीक है, मतलब बहुत मायूब और बहुत बुरा समझा जाता था, तो लगता था कि उनको बहुत लॉस होगा, लेकिन उन्होंने अपने लॉस को मैनेज करने के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया, अब ये काफ़ी कॉमन हो गई है। तो जो बिज़नेसेस नए सिरे से मतलब अभी स्टार्ट ले रहे हैं, उनको तो मतलब बिज़नेस की अभी नो हाउ उन्होंने लेनी है। उसके अंदर उन लोगों को किस तरीके से इसको लेके चलना चाहिए, उनको क्या मतलब उनको क्या समझना चाहिए कि कोई बहुत ही बड़ी वो चीज़ है कि मतलब हर स्टेप पे रखनी चाहिए? अगर है तो कौन-कौन से स्टेप पे उन्हें डिजिटलाइज़ करने की ज़रूरत है? आपने मतलब अभी देखा कि आपको बिज़नेस को जब करना पड़ा, मतलब ऑनलाइन लाना पड़ा, तो उसके अंदर आपको क्या मेजर चेंजेज़ लानी पड़ी कि भई मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ी या बस ठीक है। थोड़ी माइनर चेंजेज़ थी? उसके अंदर जो मैं समझ गया बिल्कुल। असल में इस दफा जो चेंज आई है ना, नॉर्मली चेंज आती है आपकी ओवर द टाइम। उसके अंदर होता ये है कि आपने मतलब छोटी छोटी चीजें होती चली जाती हैं आपकी। इवन आपने इर्द गिर्द से सुना हुआ होता है कि एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर आप बैठते हैं, उसके ऊपर टाइपिंग करते हैं, टाइपराइटर जैसी है, और उसके सामने एक स्क्रीन भी होती है, देख भी सकते हैं। जब आप लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो वो नजर भी आ रहा होता है। और आप उसका मतलब यानी कि बैक कर्सर है, उसको दबाते हैं तो वो सारी चीज डिलीट हो जाती है, या आप नई शीटें खोल लेते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर ना डिजाइनिंग भी हो सकती है। तो ये सारी बातें आपने सुनी भी होती हैं। और उसके साथ एक और डिवाइस लगती है जिसमें बटन दबाते हैं तो साथ ना एक वो जो आपने जो कुछ भी लिखा होता है या डिजाइन किया होता है वो सारा प्रिंट आउट की शक्ल में निकल आता है बाहर। तो आप जब वो क्योंकि आपने सुना हुआ होता है, तो आप उसके बाद ना उसको ले लेते हैं एकदम से। आपने एक चीज बाय की, उससे थोड़े दिन खेले, और उसके बाद वो आप एक यूटिलाइजेशन, तो वो कहते हैं आप बहुत अच्छे काम की चीज है। इसको मैं अपनी जो ऑफिस के अंदर भी ना, उन भाई साहब का एक ऑफिस भी होता है, एक बिजनेस होता है, तो वो कहते हैं यार बिजनेस के अंदर भी हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उससे ये होगा कि जरा चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, उसके साथ इफेक्टिवनेस आ जाएगी, वगैरह वगैरह कई चीजें हो सकती हैं। तो उससे मतलब एक टाइम के अंदर आपने ये सारा काम किया है। हुआ क्या कि आपने ऑल ऑफ अ सडन एक चीज हुई, मतलब सारों को पता था इस हवाले से, सारों को नहीं पता था लेकिन बहुत से लोगों को पता था कि एक वर्क फ्रॉम होम भी होता है। वेस्ट के अंदर जो है एक बड़ी मतलब नॉर्मल सी इस्तेलाह है। मैं आज से 20 साल पहले वर्क फ्रॉम होम करता था, आज की बात नहीं है। पाकिस्तान में शायद नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये चीजें होती थी, बिल्कुल कोई इसके अंदर मसले मसाइल नहीं थे। लेकिन ये कि क्योंकि जिन लोगों को ने ये इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, उनके साथ एकदम से हुआ कि विद इन अ वीक आपको ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज हुआ कि यार ओहो, ये अब घर से भी काम हो सकता है। और कैसे हो सकता है? अव्वल तो लोगों को समझ ही नहीं आती कि यार घर से कैसे काम हो सकता है। बहुत से लोगों को मतलब ये यार काम तो ऑफिस में होता है, घर में कैसे होने लगा? तो बहुत से लोग जो आपके पेरेंट्स हैं वो इस बात को समझ नहीं पाए, मतलब वो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि यार ये कंप्यूटर के ऊपर इनके बच्चों की क्लासेस कैसे हो जाती हैं। मतलब ये स्कूल जाए बगैर इनको ये बच्चे घर में कैसे पढ़ लेते हैं, और ये कंप्यूटर के ऊपर टीचर कैसे आ जाती है। बहुत से आप मतलब घर के अंदर जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो इस किस्म की ना मतलब शुरू में उनको बड़ा मतलब डिफिकल्ट हुआ ये एहसास कि यार ऐसे भी होता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी हुआ। और जिन लोगों को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था, आप जैसे अगर बिजनेसेस के अंदर देखें तो हमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आया है वो बहुत हद तक, बल्कि इसके ऊपर मैंने पूरा एक सेशन भी किया, वो लोगों की समझ का मामला है कि मतलब वर्क फ्रॉम होम जो करना है या घर से अगर बैठ के बच्चे ने पढ़नी है या क्लास लेनी है, तो वो चीज कैसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो उसकी वजह से इश्यूज आते हैं। मिसाल के तौर पर भाई साहब ऑफिस जाके काम करते थे, अब उन्होंने घर से करना शुरू कर दिया, लेकिन घर वालों को ये समझ ही नहीं आया कि यार अब वो काम कर रहा है भाई, ये ऑफिस का काम कर रहा है, उसको छोड़ दो। वो तब भी उसको भाई बेटा आलू ला दो,
अच्छा आप तो घर पे ही हो, चलो जाके ये चीज ला दो, अच्छा घर की कुंडी टूटी हुई है उसको ठीक कर दो। वो कह रहा है भाई मैं काम पे हूँ, मैं सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक घर पे, मैं इसका घर पे रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं काम पे नहीं हूँ, मैं काम पे हूँ। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये नहीं थी बिल्कुल भी बिल्कुल। लोगों के अंदर, आपकी एनवायरनमेंट के अंदर। आपको खुद नहीं समझ आता था, बहुत से ऐसे लोगों को खुद नहीं समझ आता, वो यही समझते हैं यार घर पे है, छुट्टी है आज। तो वो 3 महीने की छुट्टी घर पे मनाई उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद पता चला जॉब ही चली गई। तो पॉइंट ये है कि जो एक्सेप्टेंस है ना, उसको समझने की जरूरत है कि यार आप जब चीज हो रही है तो वो एक आपके लिए अच्छी हो रही है, उसको एक्सेप्ट करें। पहले पहले तो वो एक शौक की, जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ लिंक थे वो पहले शौक में आ गए एकदम से, यार ये हुआ क्या है, हमारी क्या होगा, जॉब्स का क्या होगा, खाएंगे पिएंगे। सबसे पहले लोगों को खाने पीने की फिक्र पड़ गई, और जिनके दिल बहुत अच्छे थे उन्होंने खाना बांटना शुरू कर दिया। तो उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि भाई ये एक शॉर्ट टर्म चीज है, रिस्क देना अल्लाह का ने वादा किया हुआ है आपको, मतलब आपके ऊपर नहीं है कि आप ही जाके लोगों को थैले बना के दे। बहुत अच्छी बात है करें, लेकिन ये कि एक अननोन चीज की वजह से कि यार एक लॉन्ग टर्म चलेगा, उसको समझने की जरूरत है। तो डिजिटल क्विकली रैप अप करते हुए कि यार उस ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप स्लोली लेके आते हैं, जब टीम्स लेके आई, मिसाल के तौर पर आपका अमेजोन है, अमेजोन के अंदर लोगों ने ओवर द टाइम 20 साल लगे, इवन बाहर भी, मतलब यूएस के अंदर भी, कि यार एक्सेप्ट करें इस चीज को कि अब शॉपिंग ऑनलाइन होगी। मतलब अभी तक लोगों को एक रेजिस्टेंस है इस हवाले से कि यार चीज देखेंगे कैसे, ओ भाई पिक्चर लगी हुई है, नहीं जो हाथ की फील होती है। अब कपड़ा अगर मैंने पहन के नहीं देखा, ट्राई रूम में जाकर ट्राई नहीं की टी शर्ट, तो मैं उससे के बगैर मैं कैसे ले लूं? यार वो जब डिलीवर करेगा तो उसको ट्राई कर लेना। अच्छा लेकिन फिर तो मैंने ले ली होगी, तो अगर पसंद आई तो भाई वापस कर देना। अब ये बात समझाने में काफी टाइम लग गया, लोगों को साल साल लग गए। तो ये है अगेन अननोन वाला चक्कर है सारा, कि आपका जो अननोन का फैक्टर है ना, वो आपको अगला स्टेप नहीं लेने दे पाता। बिल्कुल, मतलब इसके अंदर हर्डल्स आए हैं या आएँगे या आते रहे हैं, उसका एक ही हल है एक्सेप्टेंस। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि एक ये चैलेंज है और इसको ओवरकम करना है, और ये ऑब्वियस सी बात है, एक मतलब एज़ अ होल ही आप इसको मतलब प्रोसीड कर सकते हो, इसमें आगे अकेले मतलब नहीं होता। जैसे कि आपने एक वो एग्ज़ाम्पल थी कि वो बंदा बैठ के काम कर रहा है और घर वाले ही सपोर्टिव नहीं हो रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे वो काम कर रहा है। तो जब वो अपना बिहेवियर इतना फर्म कर लेगा कि वो खुद अपने काम को सीरियस लेगा, तो फिर उसको मतलब घर वालों को पता लग जाएगा कि भई वाक़ई कोई काम हो रहा होता है, इसको नहीं छेड़ना इस टाइम पे। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बिज़नेस के अंदर भी इसी तरीके की मतलब जब चेंजेज़ आती हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं, जब तक वो बिज़नेस मतलब बिज़नेस ओनर या बिज़नेस की जैसे अपनी उनकी टीम है, एग्ज़ीक्यूटिव लेवल टीम, वो ही मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, उसको मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को ना शो कराए, तो बाकी टीम उसको किस तरीके से अडॉप्ट करेगी। तो उसको एक्सेप्ट करने की और उसको अडॉप्ट करवाने की एक ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बार-बार एक कमेंट आ रहा है, वो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि वो कह रहे हैं कि what do you think about MBAs in Pakistan? Is it really helpful in your digital marketing career to understand digital marketing better? Because I don't think so. The course outlines of MBAs and universities don't focus on digital marketing much. Basically, digital marketing से related थोड़ा सा और MBA का वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या ताल्लुक है, क्या फायदा है? अच्छा एमबीए के हवाले से डिजिटल मार्केटिंग पे तो आते हैं, लेकिन एमबीए के हवाले से क्या कहते हैं इशू है काफी। ठीक है मैंने पढ़ लिया उसका comment। अम, मैं किसी जमाने में ना, जो शुरू के दिन थे जब बिल्कुल अभी अपने करियर के ऊपर, तो मुझे एमबीए करने का बड़ा शौक था। तो मैंने बड़ा दाखला शाखला भी लिया, लेकिन ये कि बस वो टाइम ही नहीं था। एक्चुअल प्रैक्टिकल एमबीए कर रहे थे तो फिर किए ही नहीं, गया ही नहीं। फिर काफी सोचता रहा, फिर कुछ 10 एक साल गुजर गए, फिर सोचा कि यार एमबीए जरूर करना है। लेकिन अभी कुछ 4 5 साल पहले मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अच्छा ही हुआ नहीं किया, पैसे भी जाया नहीं किए और वक्त भी जाया नहीं किया। वजह उसकी ये है कि जो एमबीए होता है ना, वो एक इसी तरह की सी डिग्री है जैसे आपकी केमिकल इंजीनियरिंग होती है, जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस होती है, इसी तरीके से एमबीए। ये तमाम जो डिग्रीज है ना, इनका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि आपको एक प्रोसेस से गुजारना होता है, और उस प्रोसेस के नतीजे में अल्टीमेटली आपकी एक बहुत बड़ी जो ग्रुप है या पौध है वो सारी निकलती है उस पूरी फैक्ट्री से।
जैसे फैक्ट्री के अंदर होता है ना कि यार यहाँ से लोग घुसे चले जा रहे हैं, आपका जो रॉ मटेरियल है और उधर से चीजें बन बन के निकलती जा रही हैं। तो आप अल्टीमेटली इसी तरीके से इंसानों को ना बना बना के निकाल रहे होते हैं, उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, एक प्रोसेस के एक सांचे में डाल रहे होते हैं। तो उस ग्रुप के जितने भी होते हैं ना लोग, बेशक वो कोई डिग्री कंप्यूटर साइंस की हो, वो कुछ एक मखसूस स्किल सेट में ट्रेन होकर निकलती है। इसी तरीके से एमबीए का है। तो एमबीए करवाना क्यों शुरू किया गया, मतलब एमबीए क्यों करना है या उसका क्या मकसद क्या है? तो एक बड़ी कॉमन सेंस की चीज है, उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। उसके अंदर अकाउंटिंग हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, फाइनेंस हो सकती है। मतलब फिर फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन हो रही है कि हम कह रहे हैं कि एमबीए फाइनेंस है, हमने कहा एमबीए मार्केटिंग है। तो उसको हमने उस मखसूस एरिया के अंदर उन लोगों को कुछ ट्रेन कर दिया। अच्छा, अब वो एरिया के अंदर ट्रेन करके हमने करना शुरू किया। वो हमने करना क्यों शुरू किया? हमने कहा कि यार जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम एक कोर्स की शक्ल दे दें जिसमें से लोग धड़ाधड़ निकलना शुरू हो जाए। तो हमने कोर्स की शक्ल दे दी। अच्छा, वो कोर्स की शक्ल हमें देने की क्या जरूरत? क्योंकि हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग चाहिए थे, हमारे पास लोग ट्रेन नहीं थे। तो हमने कहा यार बहुत ज्यादा बिजनेसेस ग्रो कर गए हैं। सेकंड आपकी जो वर्ल्ड वॉर थी उसके बाद आपकी एक इंडस्ट्रियल एज थी, चीजें बन रही थी, अब लोगों को भी मैनेज करना था। तो हमने कहा यार ऐसा कोर्स डिजाइन करो, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाओ और बाहर से तरह तरह लोगों को निकालो। तो अब इनहेरेंटली उसका मकसद ये था कि जो बिजनेसेस चल रहे हैं उसके अंदर हमें ऐसे लोग चाहिए थे। तो हमने कहा यार वो लोग, ये थे भाई, ये लोग ट्रेन होकर निकलने शुरू, हमने उनको हायर करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि जब एमबीए करके इंसान निकलता है तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो जॉब करती है, वो बिजनेस नहीं करती। क्योंकि उनको फौरी तौर पर, अभी वो थीसिस लिख रहे होते हैं तो अगर किसी अच्छे स्कूल से कर रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर ऑफर आ जाती है कहीं ना कहीं से। यहाँ पे अगर आपने हार्वर्ड का एमबीए है तो आप तो फौरी तौर पर, अभी आपने शुरू भी नहीं किया होता, आपको जॉब ऑफर आनी शुरू हो जाती है। तो आप कहते हो कि यार इतनी दर्द सरी क्या पालनी, जाके जॉब कर लो। तो मेन जो पॉइंट है ना कि ये है उसका कॉन्सेप्ट। अब कहाँ, अब इस बात पे कि यार पाकिस्तान के एमबीए, पाकिस्तान यार एमबीए सब जगह का एक ही है, उसके अंदर क्वालिटी बेहतर हो सकती है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब जगह की एक ही है, उसकी डिलीवरी, उसका क्या कहते हैं जो पढ़ाई का स्टाइल है, उसमें बहुत ही किसी थके हुए स्कूल से, इवन वर्चुअल स्कूल से भी आप बहुत ज्यादा एक्सेल करके, कई आपने पाकिस्तान के अंदर देखा होगा कि जो बिल्कुल ही मतलब मैट्रिक में फेल हुए होते हैं तो एफएससी वगैरह में ओ लेवल ए लेवल के अंदर वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, उसके एग्जाम लेते हैं प्राइवेटली। और जब प्राइवेटली लेते हैं तो कहीं से वो किसी बड़े स्कूल में नहीं गए होते। तो इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। हाँ, परसेंटेज होती है कि अगर आपकी जो एक क्लासेस हैं उसके अंदर बहुत से लोग हैं तो वो एक मखसूस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो उसकी अगर फर्ज करो 50% 80% मेजोरिटी जो है वो आपकी एक अच्छे उससे ग्रेड से पास हो सकती है। लेकिन ये कि अगर आप उसको खुद कर रहे हो तो हो सकता है आप बहुत सौ से आगे निकल जाओ। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इस हवाले से नहीं समझता कि यार पाकिस्तान की कोई मतलब इसके अंदर कुछ रोल है। हाँ, शायद वो क्वालिटी वो ना हो, लेकिन ये कि मतलब कर सकते हैं आप, किए हैं लोगों ने, बहुत आगे भी गए हैं और सारा कुछ है। और जहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग का ताल्लुक है वो तो एक पूरा अलग ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और फ्यूचर उसके अंदर है। सारा का सारा जो मार्केटिंग टेक्निक्स थी आपकी हिस्टोरिकली, मिसाल के तौर पर आज से 5 साल पहले जो निकलता था एमबीए मार्केटिंग करके, उसने जो मार्केटिंग सोची हुई होती थी वो कोक वाली मार्केटिंग होती थी। जैसे आप कोक को या पेप्सी को या कोल्ड ड्रिंक्स को मार्केट करते हैं, क्या आपने एक पूरी कैंपेन डिजाइन करनी है, उस कैंपेन के अंदर आपने बिल बोर्ड लगाने हैं, उसके अंदर आपने ये स्टडी करना है कि इस जगह से बंदा कितनी दफा गुजरता है तो हम इस जगह पे बिल बोर्ड लगाएं। उसके बाद आपने जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उनकी रीच क्या है, टीवी के ऊपर आपने एड्स चलाने। अब जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है कि यार मैं इन लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ, ये मेरी डेमोग्राफिक्स हैं, ये मेरी जियोग्राफिकल लोकेशन है, और मैं पिन पॉइंट करके उन लोगों तक पहुंच सकता हूँ और ये बहुत ज्यादा और प्रिसाइज होता चला जाएगा। और फिर आपको रिजल्ट्स फौरी तौर पर मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक एडवर्ट फेसबुक के ऊपर लगाता हूँ तो मुझे 5 दिन अगर मैं वो एडवर्ट रन करता हूँ तो मुझे प्रिसाइसली पता होता है कि किस एज ग्रुप को उसने हिट किया है, जो मैंने पहले से सेट किया हुआ होता है, और उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, वो किस जियोग्राफिकल रीजन के था, वो इस्लामाबाद में मेरे पास कितने लोगों ने मुझे देखा है, कितनों ने लाइक किया है,
लाहौर में कितनों ने लाइक किया है, मतलब वो पूरा एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तो एक अलग सेशन हो सकता है, बल्कि कई सेशन हो सकते हैं, तो उस पर कभी तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये कि दैट्स द फ्यूचर। बिल्कुल। यहाँ पे सर खुर्रम आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आई होप उनको अपना आंसर मिल गया होगा। एक और क्वेश्चन है कि साद रफीक साहब का आपके लिए क्वेश्चन है कि खुर्रम भाई, रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस एट अ टाइम, हाउ न्यूबी कैन डू एग्जैक्टली सेम लाइक यू। मतलब अगर जैसे आप मल्टीपल बिजनेसेस को एक साथ हैंडल कर रहे हो, और अगर किसी का मतलब है इस तरह का कोई इरादा, तो उसमें मैनेज करना और वो किस तरीके से ये काम कर सकता है। अच्छा, उसके अंदर जो ये वर्ड यूज किया ना न्यूबी का, ये बहुत अच्छा किया कि ये वर्ड यूज कर लिया साद आपने। न्यूबी तो बिल्कुल ये नहीं कर सकता, पहले तो ये समझने की जरूरत है, और ना करना चाहिए। आपको बिल्कुल फोकस करना है सिर्फ एक चीज के ऊपर, और 100% उसी को देना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक आप मतलब अपने आप को तबाह करेंगे। इनफैक्ट लेटर स्टेज में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि लेटर स्टेज में जब आप करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा एक मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं कि आप चीज़ों को प्रोसेसेस के जरिए से आप एग्जीक्यूट कर सकें। कोशिश होती है कि यार ये भी कर लो, ये भी कर लो। मुझे अब क्या कहते हैं, मेरे सामने 200 चीज़ें होती हैं कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट भी करना है, मुझे ये ऐप भी बनानी है, मुझे इस चीज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली क्या कहते हैं, मैं किस तरीके से फोकस कर सकता हूँ एक चीज़ के ऊपर। तो वही वाली बात है कि आप एक चीज़ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप 4 चीज़ों में हाथ डालेंगे। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप न्यू भी हैं तो बिल्कुल भी ये काम ना करें, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, और सिर्फ फोकस ना करें, उसको दिन रात ओढ़ना बिछोना बना लें। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके दिमाग पे वो चीज़ सवार हो जानी चाहिए। आपको कुछ दुनिया का पता नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि यार अच्छा मैंने खाना खाया है कि नहीं, आपने मैं नहाया हूँ कि नहीं। आप अजीब सी आपकी हालत होनी चाहिए, बिल्कुल मजनू स्टाइल, कि यार कुछ आपको दुनिया की और कोई फिक्र ना हो। आपका अगर ये 2 साल आपकी इस किस्म के नहीं है शुरू के, तो आप भाई नहीं कर सकते, ना स्टार्टअप चला सकते हो ना कुछ कर सकते हो। मुझे अच्छी तरह याद है उस टाइम तो एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड ही नहीं पता था, ना प्रोनाउंस था ही नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड शायद कहीं लाइब्रेरी में कई किताबों में लिखा हो, लेकिन ये कि मैंने क्या उसके भी 15 साल बाद सुना एंटरप्रेन्योरशिप। तो एनी हाउ, तो जब मैं कर रहा था उस वक्त तो कुछ पता नहीं होता था, 24 घंटे काम। जब भी भाई दरवाजा खटखटाया किसी ने कि यार मैं मुझे अभी चाहिए, काम उठ के जनाब रेडी, काम शुरू। तो टाइम को भी नहीं देखना, बल्कि लोगों को टाइम ही उस वक्त देना कि भाई मेरी तो इतने बजे से इतने बजे तक मैं तो बुक हूँ ऑलरेडी क्लाइंट के साथ। तो रात को 11 बजे भी आ जाओ, उसने कहा 11 नहीं वो क्या कहते हैं, नहीं 11 बजे भी बुक है। उन्होंने कहा मैं 2 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाओ भाई 2 बजे। तो सुबह रात को 2 बजे भी जब बंदा आता था तो हम कहते थे यार कोई बंदा नहीं, कस्टमर आ रहा है तो आने दो। तो आपको इस किस्म की सिचुएशन के अंदर होना चाहिए कि आप 24 आवर आपके जहन पे, आपके हवास पे वही बिजनेस सवार हो, और आपको किसी चीज़ की फिक्र ना हो। तो इसी माइंडसेट के अंदर आपको चलना चाहिए। तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि यार मल्टीपल बिजनेसेस की, और ना अपने आप को वो करें। लेटर स्टेज के ऊपर अगर आप अल्टीमेटली करना चाहते हैं तो बहुत ही आपको फूंक फूंक के कदम रखना होगा, और मेक श्योर करना है कि जो आपकी जो कोर बिजनेस है उसको वो अफेक्ट ना हो। क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस एक चीज़ को छोड़ के आप दूसरी पे लगते हैं, और दूसरी जो एक्चुअल चीज़ होती है वो भी तबाह हो जाती है। और ये मैंने कई जगह होते हुए देखा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस उसके अंदर फील हो रही होती है। तो करें काम, नई चीज़ों को लॉन्च करें, बिल्कुल करें। और लोग करते हैं, लेकिन ये कि उसके ऊपर फोकस मेक श्योर करें कि आपके प्रोसेसेस जो है ना वो इन प्लेस है, और वो ऑटोमेटिकली रन हो रहे हैं, और आपका जो टाइम है वो उनको इतना प्रोसेसेस को चलाने के लिए इतना नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप दूसरा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, यही बात है जहाँ पैशन होता है। यहाँ पे मैं सर फरम की भी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, क्योंकि आपने उनको ही कोट किया कि वो मल्टीपल बिज़नेसेस जैसे हैंडल करते हैं, हम कैसे करें, कोई न्यू भी कैसे करें। तो उनकी लगन हमने देखी भी है माशाल्लाह। हमें ये नहीं पता होता था कि सर फरम सो किस टाइम रहे हैं। वो हर टाइम माशाल्लाह फ्रेश, रेडी, एनर्जेटिक आपको नज़र आएँगे, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मतलब लास्ट मिनट में कुछ चीज़ होती थी, हम पैनिक कर जाते थे, एंड सर फरम वाज़ लाइक क्या हो गया?
तो ये चीज होती है, जब पैशन होती है और पॉजिटिविटी होती है, दोनों कॉम्बिनेशन, ये फिर आपको आगे चला ले जाता है। और इसीलिए देखें सर खुरम के साथ जो खड़ा होता है पूरे दिल से खड़ा होता है, क्योंकि नजर आती है वो चीज, वो नजर आना शुरू हो जाती है आपके अंदर। तो वाकई उस लेवल तक अल्लाह पाक सबको तौफीक दें, जो जो करना चाह रहे हैं उस अज़म के साथ मतलब करें, क्योंकि वाकई ही इसकी जरूरत है हम लोगों को। तो हम अपने टॉपिक का अगला सवाल आप ले, जो कि बहुत मेजर और बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे काफी लोगों के काफी सवाल उनके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। आपसे पूछना आगे सर खुरम ये है कि डूज ऑफ बिजनेस काफी एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर उसको मतलब एक कूजे में बंद करके बताना चाहें तो किस तरीके से इसको मतलब आप बताएंगे हमारे लिए? यार इसके अंदर जो सबसे ये है कि जो एथिक्स है ना, आई थिंक मैं बड़े उसके नतीजे पे पहुंचा हूँ उसमें कि यार जो आपकी एथिक्स है ना, दैट्स नंबर वन। और ये हमेशा से मतलब यानी कि स्पेशली बीइंग मुस्लिम, ट्रेड के अंदर जब आप देखते हो ना तो थोड़ा सा जरा स्टडी करने की जरूरत है कि यार आप जब तक मतलब पहले भी तो ट्रेडर्स थे, वो कैसे इतने सक्सेसफुल थे। मतलब आपकी हिस्ट्री के अंदर जो मतलब चार आपके जो मेजर बिलियनियर्स हैं, जिसके अंदर आपके उस्मान रज़ी अल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा रज़ी अल्लाह और जुबैर, मतलब ये चारों बिलियनियर्स थे, ठीक है। और ये वो थे जिनको जिंदगी में कह दिया गया था कि भाई ये जन्नत तुम्हारी लिख दी गई है, तुम अब जो मर्जी करो। वो उन्होंने जो मर्जी नहीं किया, लेकिन ये कि बहरहाल उनको गारंटी दे दी गई थी। तो वो कैसे बिलियनियर्स बन गए वो? अच्छा, अपने टाइम के अगर आप फर्स्ट करो मतलब उसको सोने की वैल्यू को एज इट इज आजकल के डॉलर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करो तो दे वर द बिलियनियर्स। तो फिर आप उसके बाद दूसरी एग्जांपल समझते हो कि यार हम अक्सर एग्जांपल देते हैं कि यार इस्लाम जो है वो तलवार की जोर पर फैला है। हम कहते हैं नहीं नहीं, तलवार की जोर पर नहीं फैला। इंडोनेशिया और मलेशिया जाके देख लो, वहां पे कौन सी तलवार गई थी। या इंडिया के अंदर जो मतलब जो आपका ईस्ट साइड है उसके अंदर वहां कौन सी तलवार गई थी? वो तो सारे ट्रेडर्स गए थे। और श्रीलंका के अंदर कौन सी तलवार गई थी? सारे ट्रेडर्स गए थे और उन्होंने उनके उसवा हसना से, उनके डीलिंग से, उसको ट्रेडिंग को देखते हुए लोग मुसलमान हो गए थे। हम अक्सर एग्जांपल ये देते हैं। तो वो ट्रेडर्स है ना, तो ट्रेडर क्या करेगा? उसकी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होंगी, तो वो प्रैक्टिसेस तो आज की बात नहीं कब से चल रही हैं। तो मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि जो हम अल्टीमेटली जब डूज की बात करते हैं ना, तो हमारे लिए इस चीज की कोई अहमियत ही नहीं होती। असल में सबसे, और ये वो चीजें वो प्रैक्टिसेस हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि जो आपकी क्वालिटी है ना वो मनी बैक गारंटी है। अपना जो भी बिजनेस शुरू करें उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिख दें मनी बैक गारंटी। अगर आप मनी बैक गारंटी लिख देंगे ना, तो आपकी वो जो प्रैक्टिसेस अगर आप नहीं भी करते ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि यार मैंने जो भी बिजनेस करना है ना, वो बेशक सर्विसेज का हो, प्रोडक्ट्स का हो, किसी भी चीज का हो, उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिख दे मनी बैक गारंटी। कि यार आपको अगर चीज पसंद नहीं आई, और आपको अगर फर्ज करो, और आपको बहुत से लोगों को मैंने कहा यार पाकिस्तान के अंदर ना, तो अगर आपने मनी बैक गारंटी दे दी, रिफंड का चीज दे दी, तो लोगों ने उसको इस्तेमाल करना है और लाके दोबारा आपके मुंह के ऊपर मार देना। भाई एक दो दफा करेंगे, चार दफा करेंगे, शर्म आएगी लोगों को, या जो भी है। लेकिन अल्लाह ताला आपके काम में बरकत देगा। ये बात लिख के देख लें। बहुत से लोग हैं, बहुत से बिजनेसेस कर रहे हैं। मैं कराची के बहुत से बिजनेसेस हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी चैरिटीज चल रही हैं। वो कहते हैं यार जितना पैसा हम 100 रुपए डालते हैं, अल्लाह ताला 1000 रुपए और हमारे बिजनेस में डाल देता है। तो मेन चीज ये है कि जो एथिक्स है ना, उनको जब तक आप लोग वो नहीं करेंगे, अपने बिजनेसेस के अंदर नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक वो एक्सेल नहीं कर सकता। यूएस के अंदर बिजनेसेस के एक्सेल करने की एक मेजर मतलब और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन एक की वजह यह है कि एथिक्स प्रैक्टिस करते हैं। आपको बल्कि ये मुझे बहुत कम जगह पे नजर आता है दुनिया के अंदर। यूरोप के अंदर बात जगह मैं मतलब यानी कि देखता हूँ तो मुझे बल्कि हैरानगी भी होती है कि यार वो मतलब मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा, कस्टमर सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। तो जब आप स्टोर के अंदर बेशक जितना मर्जी बड़ा स्टोर आप घुसेंगे ना, बंदा सारे काम छोड़ के आपके साथ लग जाता है। और अगर आप उससे पूछ लें कि भाई मुझे टी शर्ट लेनी है, किस आइल में मौजूद है और कौन से फ्लोर पे है, वो आपको छोड़ के आएगा वहां पे। ये नहीं है कि वो कहेगा कि भाई अच्छा यहाँ से जाओ सीधे, वहां से लेफ्ट में मुड़ो, राइट पे मुड़ो, ऊपर जाना, अगले एस्केलेटर से आपको राइट साइड पे लेफ्ट पे मिल जाएगा। लेट मी शो यू वेयर इट इज। तो
और अगर उसको नहीं पता होगा तो वो देखेगा जाके कहाँ पे, आपको लेके जाएगा वहां पे। तो जो एथिक्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपके ट्रांजेक्शनल के हवाले से, बाकी आपकी हर चीज के अंदर वो झलकनी चाहिए। तो बिजनेस के डूल्स के अंदर सबसे पहला टॉप के ऊपर एथिक्स है आपकी, कि आपकी बिजनेस एथिक्स। तो मनी बैक गारंटी देते हैं तो आप रिफंड, कि यार अच्छा आपको चीज पसंद नहीं आई, 15 दिन में भाई वापस कर देना, महीना बाद वापस कर देना। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर भी होता है, लोग अब्यूज करते हैं बाज दफा उस सिस्टम को, लेकिन ये कि बिजनेसेस स्टिल ऑफर करते हैं, और क्यों, एथिक्स की वजह से। सो मच सो कि बाज दफा ऐसा कहते हैं कि यार अच्छा वो चीज भी आप अपने पास रखें, हम आपको नई भेज देते हैं। क्या कहते हैं, अगर फर्ज करो जो कोई आपने वॉच मंगाई, डिजिटल वॉच मंगाई, या आपने कोई चीज हुई वो खराब हो गई, तो उन्होंने कहा यार अच्छा इस वजह से खराब हो गई है, कोई मसला नहीं है, आपको दूसरी भेज देते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो आपकी क्वालिटी है ना, और ये अगेन उसी में आ जाता है एथिक्स के अंदर, तो जो आपकी क्वालिटी है वो बहुत मैटर कर रही होती है। आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस, अगर सर्विसेज इंडस्ट्री में, या आपकी प्रोडक्ट है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, तो उसको आपने टॉप ऑफ द रेंज रखना है। वो अगर आप टॉप ऑफ द रेंज नहीं रखेंगे, अच्छा इसके अंदर नॉर्मली हम ये समझते हैं कि यार जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि यार ये तो चाइनीज मॉल है, इसकी क्वालिटी सही नहीं। मैं उस क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं जिस चीज की बात जिस प्राइस रेंज के अंदर है वो, उसके हवाले से उसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो जो जिस प्राइस रेंज के अंदर आप खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर 25 रुपए की एक मैट खरीदी आपने फ्लोर के ऊपर रखने के लिए, और वही 25 रुपए की पाकिस्तान के अंदर वही मैट एक डिफरेंट क्वालिटी की मिलेगी, और उसको यहाँ पे अगर मैं फर्ज करो $2 की खरीदूंगा, तो वो किसी और क्वालिटी की, वो बेहतर क्वालिटी की होगी। लेकिन प्राइस भी तो देखो ना। तो मतलब चाइना से अगर वो आ रही है, तो 25 रुपए में उसके लिए वो 25 रुपए ही है, और उसके लिए वो 250 रुपए है, या 300 रुपए का। तो 300 रुपए और 25 रुपए की चीज में फर्क तो होगा। तो जिस प्राइस रेंज में है उसके हिसाब से वो चीज होनी चाहिए। तो अपनी क्वालिटी को बेहतर, मतलब आपने उस रेंज के अंदर रखना है, और उस क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें। जैसे आप मतलब एप्पल की प्रोडक्ट्स को ले, तो एप्पल की प्रोडक्ट्स का जब आप डब्बा खोलोगे तो आपको पहले से खुद ही से एहसास हो जाएगा कि यार ओहो, वाह जी वाह, क्या चीज है, खाली डब्बा ही खोला है अभी तो इसी तरीके से हर चीज का है। मैंने रिसेंटली अभी एक हेडफोन मंगाया, तो नॉइज कैंसलेशन हेडफोन का आजकल बड़ा वो मतलब यानी कि चल रहा है, ट्रेंड है। तो वो मैंने मंगवाया। अच्छा वो अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब वो आया तो बाहर क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी उसकी, और उस लेवल का था और सारा कुछ था, लेकिन ये कि उसके साथ उन्होंने उसका जो एक्चुअल होल्डर कह लें एक तरह से, जिसमें आपने उसको रखना है, पाउच है, वो पाउच एक्स्ट्रा डाल दिया। वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार पाउच भी होगा इसका, हार्ड केस कह रहे हैं, हार्ड केस कह रहे हैं। वो सिर्फ पाउच नहीं था, बल्कि हार्ड केस था, और बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो आपने एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी, तो अपनी कि यार अच्छा ये लो, जैसे नहीं सब्जी लेने जाओ तो हाथ पुदीना फ्री में मिल जाता है, तो बाद लोग कहते हैं कि यार हमें पुदीना दे दो, सब्जी अपने पास ही रखो। तो ये भी नहीं करना, तो फ्री वाली चीज मिल जाए किसी तरीके से। तो उसको देखें। ट्रांजैक्शन के अंदर अगेन में बड़ा क्लियर फोकस होना चाहिए। और मेरा ख्याल है सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस कर लें, तो वो बाकी सारी चीज़ें हैं कि यार टीम को कैसी होनी चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए, अपना आपका स्टोर फ्रंट कैसा होना चाहिए, आपकी एग्जीक्यूशन कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लोगों ने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। इन दो चीज़ों के ऊपर कोई बात करता नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर दिया। तो इसी के ऊपर कर लें। बाकी सारी बिजनेसेस के प्रोसेसेस हैं। इवन जाके सबसे पहले जितने भी ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रही हैं, उसको जाके गूगल करें कि यार डूज ऑफ बिजनेस क्या है, क्या करने चाहिए, तो गूगल आपको बता देगा। ये बिल्कुल यही बात है कि आजकल बैठे होते हैं ना काफ़ी लोग, और हम इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। हमने खुद सर मंडे को ना एक सेशन, अपना मंडेज के सेशन स्टार्ट किए। वो सिर्फ उसका पर्पस यही था कि लोग हमारे यहाँ थोड़े से कामचोर, थोड़े से सुस्त, तो हम क्या करते हैं कि भाई इनको मतलब खुद से जो आता है वो तो सिखाएं। अब सिखाने क्या लगे उसके अंदर मतलब उनको ना, मतलब हमारी थोड़ी सी मेंटेलिटी और हमारी थोड़ी सी लोगों की वो अप्रोच बहुत डिफरेंट है। ठीक है, एक तो उनको प्लेट में रखी हुई चीज चाहिए, प्लेट में रखी हुई मिलती है तो उनको एतराज होता है कि पता नहीं क्या है जो हमें प्लेट में रख के दिया जा रहा है, तो डाउट भी होता है उनको।
फिर हमें मतलब हम लोगों ने फ्री सेशन स्टार्ट किए, यही मतलब डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस, मतलब जैसे ही मतलब लोगों ने पूछना शुरू किया, ये बता दें वो बता दें, सिर्फ सोनली उस पर्पज से शुरू किया। फिर उन्होंने कहा जी हमें पूरा कोर्स बता दें। अच्छा जी, उनके कोर्स अब आपको पता है कि एकदम से यूं तो नहीं मतलब बताया जाता, उसको तो डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन भी इस तरीके से करना है कि भाई बाकी लोग तो इस तरह का नहीं करवा रहे, अगर करवा रहे हैं तो फिर मतलब हमारे कराने का क्या मकसद है। अच्छा जी, फिर वो सारी चीजें करके फिर मतलब ना एक तो ये है कि एक उनके अंदर पैशन की जो सी है वो थोड़ी सी होती है, स्टार्टिंग में बड़ी इंथुजियास्टिक होते हैं, पहले इंथुजियाज्म उनके अंदर पैदा होता है, फिर बड़ा वो करते हैं। मैंने मतलब रिसेंटली मतलब एक वकास खान पिदाफी साहब, वो आजकल रनिंग कर रहे होते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी कंसिस्टेंटली कर रहे होते हैं। उससे मुझे मोटिवेशन आई कि नहीं करते हैं ना कुछ, तो फिर मैंने कहा चलो, और भी बड़ी लड़कियां होती हैं, हम लोगों को ये होता है स्टार्ट कर देती हैं छोड़ देती हैं, हमसे कंसिस्टेंटली किया नहीं जाता, तो क्यों ना एक मतलब लेडीज ओनली ग्रुप बनाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी को पैसा तो नहीं लग रहे, लेकिन ये होगा कि एक दूसरे को चलो बूस्ट करती हैं लड़कियां, और हम लोग मतलब देखते हैं। तो उसके लिए 15 डेज चैलेंज प्लान किया, उसका पूरा प्लान बनाया, जिसके अंदर इतनी इंथुजियास्टिक थी वो लड़कियां, मैं बता रही हूँ, उसमें से मैंने सिर्फ कहा वो जो बिल्कुल विलिंग है वही ज्वाइन करें, उन्हीं ने ज्वाइन किया। और फिर मतलब जब तक वो डाइट प्लान शेयर नहीं हुआ ना और जब तक वो वर्कआउट शेयर नहीं हुआ, तो सारों की मोटिवेशन बड़ी हाई थी। जैसे ही शेयर हुआ ये मुझसे नहीं होगा, फिर मैंने कहा एक बंदा दूसरे की मोटिवेशन भी कम कर देता है, मतलब एक मतलब नेगेटिव बीच में हो रहा है, बाकी वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको मैंने अपोलोजाइज करके निकाला, फिर बाकी को बूस्ट करने के लिए भाई कि करो करो, ये देखो इससे ये वो। अच्छा हाँ जी करेंगे भी, मैंने बड़ी मतलब वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर सेंड की, अपनी भी की जो मैंने पहले की थी, मैं कहा चलो कोई बूस्ट होता है, फिर उन्होंने अपनी की, थोड़ा और हुआ, मतलब ना मतलब मैंने टीम में भी ना धक्का लगा के रखना पड़ता है, और उनका अपना फायदा भी हो ना, काफी लोग नहीं करते। बात ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा मेहनत का वो है मसला, मेहनत और कंसिस्टेंसी, इन चीजों की तरफ लोग नहीं आते। तो ये तो चीजें अगर मतलब मेरे ख्याल से कर लेना तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं। जैसे आपने कहा कि जाके गूगल पे सर्च करो, तो मतलब क्या चीज है जो नहीं मिलती वहां पे, लेकिन फिर भी कितने लोग बैठ के सिखा रहे हैं, उनको सुनना भी मुहाल होता है हमारी कौम के लिए कि चलो सुन के कुछ सीख लें। मैं मतलब काफी लोगों को देखती हूँ, मैं तो हमारे सेशन तो चलो वीक में 2 दफा आते हैं, लेकिन कुछ लोग बेचारे दिन में पता नहीं कितनी ही दफा बैठ के अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई जहमत नहीं करता सुनने की कि एक्चुअल में ये बात क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऐड करूंगी सर। जैसे आपने डूज बताए, आपने बताया एथिक्स होते हैं, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर इज द किंग, तो इस तरह की इन 3 चीजों के ऊपर फोकस होके काम करने हैं तो काफी इससे इम्प्रूवमेंट आती है। उसके आपने डिटेल्ड एग्जांपल्स भी दी। तो इसी तरीके से डोंट्स क्या हैं, डूज का तो काफी मतलब लोग बताते हैं, डोंट्स क्या हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं ना गलती करके सीखते हैं, और बेचारों के पास इतना होता नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो गलतियां। इसलिए आप एक्सपीरियंस है, आप काइंडली डोंट्स बता। यार मेरे हिसाब से ना जो शुरू के जो जो चीज है ना, मतलब अगेन जो अभी इस लेडर के ऊपर चढ़ने लगे हैं और उनको अभी इस जर्नी के ऊपर एम्बार्क करना है और वो आगे चलना या सोच रहे हैं, मैं उनको नहीं कहना चाहता कि यार बिजनेस के कुछ डोंट्स भी हैं। अच्छा। क्योंकि आपको ट्राई आउट करना है हर चीज़ों को ना, क्योंकि यही आपकी जर्नी है, आप इसी को करोगे तो फिर आगे चलोगे। नॉर्मली एक बात जो समझने की है, वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके भी हों। ठीक है। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये जो मोस्ट स्टूपिड तरीन वो लोग होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखते और खुद करने की कोशिश करते हैं। ये बात हम्म। बिल्कुल गलत है आजकल की दौर के अंदर, खास तौर से। ये बिल्कुल। एग्जाम्पल उस वक्त दी जाती थी जब चीजें चेंज नहीं होती थी, जब डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी चीजें। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, मिसाल के तौर पर, मैं जब अपना हाथ आगे करता था आग के अंदर तो मेरा हाथ जलता था। तो ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस था। तो हमने कहा कि बच्चों को अगर हम ये कहेंगे कि यार आग जो है वो हाथ जलाती है, हम्म। तो इससे बेहतर ये है कि तुम अपना हाथ जला के देखो, हमने जलाया हुआ है इसलिए हमसे सीख लो। हम्म। लेकिन आजकल की दुनिया में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। बहुत से रूल्स जिनको हम अभी तक पढ़ा रहे हैं ना, लोगों को समझा रहे हैं, वो हम्म। ऐसे हैं नहीं। तो अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। अब ये बिल्कुल। वाली चीजें अगर फर्ज करें मैं आपको बताना शुरू करूँ कि यार किसी को धोखा दोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। अब मजे की बिल्कुल। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बाज हालात के अंदर जरूरी नहीं है कि ये एप्लीकेबल हो।
आप किसी को धोखा देंगे तो जरूरी नहीं है आपके साथ भी धोखा हो। आप बहुत से लोगों ने थूक लगा के निकल गए हमारे साथ, पूरे कंट्री को लगा के निकल गए और चले गए आगे। तो पॉइंट ये है, या फिर उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले लें कि यार मैंने ये बिजनेस किया चावल बेचने का, तो किसी का बहुत ज्यादा चावल का बिजनेस चला, तो जरूरी नहीं है कि मेरा भी चले। तो ऐसी बहुत सी आप सिनेरियोज डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस हूबहू नहीं चल सकता, क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है। जब उसने किया था वो हो सकता है 6 महीने पहले किया हो, 4 साल पहले किया हो। आज की दुनिया और है, दुनिया रोजाना चेंज हो रही है, उसकी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। प्री कोविड है, पोस्ट कोविड है, पोस्ट कोविड के अंदर कई सिनेरियोज है, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा। स्टॉक मार्केट जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस बात पे स्पेंड करते हैं ब्रोकर्स के, वो एनालाइज कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें कल की मार्केट कैसे चलेगी, वो नहीं प्रेडिक्ट कर पाते। जिनके पास एआई के इंजन लगे हुए हैं, जिनके ऊपर पास स्पेशलाइज लोग हैं जो सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, सारे प्रोजेक्शंस निकाल रहे होते हैं, वो नहीं कर पाते। तो आप नहीं प्रोजेक्ट कर सकते कि आगे क्या होगा, तो आपके एक्सपीरियंसेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो डोंट्स को मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ बताना चाहिए कि आप ये ना करें जो आप कॉमन सेंस आपको बताती है। और कॉमन सेंस अगर नहीं बता रही तो भाई प्लीज जाके गूगल कर लो। और गूगल पे भी नॉर्मली होता क्या है कि यार हमें असल में गूगल करना भी नहीं आता, हम एक दफा टाइप करते हैं, ऊपर वाली जो वो सामने नजर आ रहा होता है ना, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर जाके उसको विजिट करते हैं। उसके अलावा भी भाई जो मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, कम से कम तीसरे चौथे पेज तक तो जाओ, जाके पढ़ो तो सही। या तो हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम विकिपीडिया को बस देख लेते हैं, जो पहला नॉर्मली होता है आपका लिंक, और उसके बाद अगले लिंक्स पे जाता ही नहीं है। तो आपको ऐसा एक रिसर्च करनी है, जो आपको जवाब आया है उसके नतीजे में अगले 3-4 पेजेस के लिंक्स जो दिए गए हैं उनको जाके देखो तो सही। और अगर ये बात नहीं पता तो कम से कम यही सर्च कर लो, हाउ टू सर्च ऑन गूगल। तो अगर वो आपको बता देगा, एक डॉक्यूमेंट आएगी उसके अंदर हाउ टू बेस्ट सर्च ऑन गूगल, जितना भी सोच सकते हो कि किस तरीके से, डिफरेंट तरीके से मैं इसको लिख के यही क्वेश्चन कर सकता हूँ, उसको कर लो। आजकल की दुनिया में तो मसला ही नहीं है भाई, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, ये दो डीओ जो है उसके ऊपर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपके पास टेक्स्ट में अवेलेबल है और आपके पास वीडियो के अंदर अवेलेबल है। बिल्कुल ये है। बिल्कुल हमारे साथ के काफी, मतलब मैं देख रही होती हूँ जिस तरह के शाम भाई के साथ भी हुई थी, तो वो भी मतलब ये बता रहे थे, मैंने उनका बल्कि सेशन भी एक सुना, वो भी वो लाइव बैठे होते हैं बेचारे रात को आके। तो मतलब यही बातें हैं कि वो, हाँ मैंने कहा बेचारे तो नहीं है शाम भाई, नहीं मतलब इतनी एफर्ट कह रहे होते हैं, वो इतना उस दिन हार्ट ब्रोकन ऐसे हुए हुए थे कि मैं तुम लोगों को और क्या कहूँ, मैं तुम लोगों को और क्या करूँ, मतलब वो एक एक चीज बता रहे होते हैं, उंगली पकड़ पकड़ के चलाना चाह रहे होते हैं। लेकिन बात ये कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना, वो चलना चाहते ही नहीं है, मेहनत करना चाहते ही नहीं है। हर चीज का हल मेहनत है। गूगल की जैसे आपने सजेशन दी, वो एक मेहनत है। ये सेशन अगर घंटे का, इसको आधा घंटे का भी करो, उसको सुनना एक मेहनत है। उसके अंदर जो लोग आके बातें करते हैं, ऑब्वियसली बात है, हमारे सेशन का मकसद ऐसा होता है कि हम सवाल भी ऐसे रखें कि जिसका जवाब मतलब गेस्ट ऐसा दे कि जिससे वो कुछ सीख के जाए, उनका टाइम ना जाया हो। तो हमारी भी यहाँ पे एफर्ट क्या होती है, एक मेहनत होती है। हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन बात होती है कि आप देख लें, हर एक बंदे के ना, जब एक बंदा बिजनेस में आता है, जो मैंने एक चीज सीखी, जॉब के अंदर 9 to 5 की टाइमिंग होगी या 9 to 6 की टाइमिंग होगी, जब आप बिजनेस में आते हो तो 24 आवर्स आपकी टाइमिंग होती है, कोई दिन कोई रात कुछ नहीं होता। तो उसमें एक मतलब अपनी रूटीन से हट के अगर एक यहाँ पे टाइम निकाल रहा होता है, जो गेस्ट आते हैं ऑब्वियसली बात है, उनकी भी अपनी एक रूटीन होती है, और अपने उस रूटीन से निकाल के टाइम आते हैं ऑडियंस के लिए, तो उनका बोलना, उनका बैठना, उनका भी तो एक टाइम और एफर्ट लग रहा है ना। तो इसी तरीके से हमारी ऑडियंस के अंदर वो एक सीरियसनेस और एक वो चाह जो है ना, वो डेवलप करने की मेरे ख्याल से जरूरत है। अब जैसे डोंट्स भी हैं, तो जैसे आपने कहा कि खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से जाओ, एक तजुर्बा करो, उसके लिए वो एक स्टेप उठाना वो बहुत जरूरी है। तो वो बात हुई है ना कि एक हर चीज के लिए एक एक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो मतलब करें तो क्या हासिल नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा कि इतने मिलियन ऑफ रिजल्ट्स हैं, और लोग यहीं से देख लें कि ये कॉमन, मतलब यहीं से जाहिर हो जाता है कि हमारे लोग मेहनत नहीं करते, अगले पेज तक जाने की मेहनत नहीं करते, और सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर ना थोड़ा
सॉरी यार देखो पॉइंट ये है ना कि ये वाली जो चीज है ना, इसको एक शाम भी जैसे आपने एग्जांपल दी कि यार सीख लो सीख लो सीख लो। अम, यार हमें को बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं तो नहीं करता कम से कम। ना आपको करने की जरूरत है। नहीं करते कोई मसला नहीं है भाई, ना करो, आपका मसला है। मुझे तो हम मतलब अपने सर के ऊपर ना इसको चढ़ाएं कि यार अगर नहीं कोई कर रहा तो ना करो। मतलब मेरा तो कोई इसके अंदर कोई फायदा नहीं है कि भाई तुम करो या नहीं करो। हाँ, बात पहुंचा देनी चाहिए। मैं जब जैसे मतलब यानी कि लिफ्ट के हवाले से, जंप स्टार्ट के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, वहाँ पे स्टार्टअप्स की पिचेस सुन रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, पैसे भी लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब उसके बाद मतलब अगर फर्ज करो मैं डिसहार्ट होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो आ ही नहीं रहे, ये तो हो ही नहीं रहा, यार ये तो फिर भी समझ नहीं है, बता बता के थक गए हैं, तो मैं तो 2 महीने के बाद घर बैठ जाता। मैंने कहा यार ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा काम ये नहीं है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई, मैंने जो करना है मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कर रहे हो भाई, अगर फर्ज करो 2000 बंदा नहीं देख रहा तो ना देखे। मेरा काम ये है कि मैंने ये बात कर देनी है, या मैं अभी आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरी बला से एक बंदा भी ना देखे, मैंने तो अपना काम कर दिया। हाँ, देखना है तो देखो, कोई मसला नहीं है, ये पड़ा हुआ है, जाके इसको देख लेना, अगर कोई बात समझ में आए, दिल को लगे तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं लगती तो मेरी बला से। तो आई डैम केयर यार कोई ऐसी कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अब उसका इस बात को जब मैं कहूंगा तो फिर इसका भी नेगेटिव मीनिंग ले लगे, यार ये क्या फजूल सा इंसान है, इसको तो कोई मतलब यानी कि कोई केयर ही नहीं है, ना कोई रिगार्ड है मेरा। और भाई रिगार्ड आपका, मैं बहुत ही खुदगर्ज किस्म का इंसान हूँ, और ये बात मैं बहुत अच्छे से प्रीच कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपको खुदगर्ज होना चाहिए। हम खुदगर्ज नहीं है, इस वजह से हम जिस जगह पे हैं वहां हैं। आपने खुदगर्जी जब तक आप अपने अंदर नहीं लेके आएंगे ना, उस वक्त तक हमने उसको नेगेटिव कॉन्टेशन में वो कर दिया। आपकी जो सॉल्वेशन है ना, वो है ही दूसरे लोगों के जरिए से। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा तो एक ये साइकिल है, इसको पूरे की चीज को समझने की जरूरत है। मैं अगर आज बैठ के आपको ये सेशन नहीं करूंगा तो कल मेरे साथ भी अच्छी बात नहीं होगी ऑटोमेटिकली। आप माँ बाप के साथ नहीं अच्छा सलूक करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं करेंगे। आप अपने स्पाउस के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं करेंगे तो आपके साथ भी स्पाउस नहीं करेगी या करेगा। तो पॉइंट ये है कि ये इज ऑल रेसिप्रोकल। आप जितने अच्छे हो जाओगे, दुनिया आपके लिए उतनी अच्छी होती चली जाएगी। ये रूल्स है ना, मतलब ये एक जैसे आग में जलाना है उसमें जलाना है, इसी तरीके से ये भी होना है। तो इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार लोग नहीं कर रहे, सीख नहीं रहे, गूगल पे नहीं जा रहे, इतना कुछ पड़ा हुआ है मटेरियल, कहीं से कहीं पहुंच जाते, उसने इतने, यार तुम्हारी अपनी जिंदगी है भाई, तुम करना है करो, नहीं करना मेरी बला से। ये अपनी नियत और अपना अमल साफ रखें, लोगों का अमल और नियत उनके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ याद रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तब अक्सर मतलब काफ़ी परेशानियाँ इससे हल हो जाती हैं। नॉर्मल जैसे आपने कहा कि रिश्तों में भी, इवन रिश्तों में हम काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे होते हैं, और वो जब आगे से उस तरह के रिएक्ट करते हैं, बंदा कहते हैं यार मैंने क्या किया था? तो तब बंदा ये सोचे कि भई मैंने जो किया था मैंने उसके लिए किया था कि मैंने खुदा के लिए किया था, या अपनी मतलब मैं अपनी कबर के लिए करूँ। हाँ, तो मैं एक बात कर दूं कि जो उसके जो एक बहुत प्राइम एग्जांपल है ना, वो ये कि जब आप मिसाल के तौर पर बहुत से लोग बहुत अच्छे पेश आते हैं अपने वालिदैन के साथ, मिसाल के तौर पर, वो क्यों पेश आते हैं? उनके बैक इन माइंड ये होता है कि मैं इनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। एंड हुँ, में वो लिटरली ये फीलिंग होती है कि यार ये देखो, मतलब ये मैंने इन पे एहसान किया भाई, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। मतलब मैं ये वालिदैन की बात कर रहा हूँ, बाकी को तो छोड़ ही दो। हुँ, तो भाई अगर उसके अगेंस्ट आपकी ये मेंटालिटी है कि यार ये मैं इनके लिए नहीं कर रहा, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं तो खुदगर्ज इंसान हूँ भाई, ये तो मैं हुँ, अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये हुँ, करूंगा तो मुझे इसका फायदा है। हुँ, क्योंकि जो लोग इंसान खुदगर्ज नहीं होते ना, वो फिर उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो अब किसी काम के हुँ, नहीं है कि बाहर जाओ। हुँ, और जो खुदगर्ज होते हैं वो कहते हैं यार ये जो मैं काम करूंगा ये मुझे दोबारा नहीं मिल सकता, इसका ये वाला रिवार्ड नहीं मिल सकता किसी और तरीके से। इसी हुँ, तरीके से बच्चों का है, खुद गर्ज हो जाओ कि यार मतलब इसको जो मैं अल्टीमेटली कह रहा हूँ उसका मुझे रिवार्ड में मुझे मिलना है ना, रिवार्ड।
आज मैं नहीं करूंगा इनके साथ कुछ, किसी के साथ भी, कोई भी दुनिया के अंदर तुम्हारे अलावा कोई। क्योंकि एक बात समझो, देखो वहां पे तो माँ ने भी नहीं पहचानना, बाकी किसी और की तो बात ही ना करो। जिस दिन हिसाब का दिन होना है वहां तो माँ भी कहेगी ये कौन, मैं कौन, मैं तो अपने आप को बचाऊं। तो जरा सोच की बात है, सोचें इस बारे में। बिल्कुल। बस अपना अमल रिटर्न नहीं सोचना चाहिए कि मतलब इस नियत से नहीं करना चाहिए आज मैं कर रहा हूँ तो कल को मुझे इसका कोई बदला चाहिए। जब आप बेलौस होके करते हो ना, और बाकी यही वाली चीज़ कि भई मतलब सेल्फिशनेस है, लेकिन सेल्फिशनेस एक गुड टाइप की सेल्फिशनेस है कि भई मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। आखिरत का सोच रहा, बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो यही ईमान होना चाहिए। तो बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात की, बल्कि ये जो मैं अभी अगला सवाल करने लगी थी उसके हिसाब से ही बात हो गई कि अपनी ज़िंदगी के मुताबिक आपने जो अभी तक सीखा है कि भई मैंने ये 3 बहुत बड़ी बातें हैं, मतलब ये तो मैं मतलब बताता ही जाऊँ। जब तक मतलब मैं हूँ, मेरे होते हुए मेरे से ये सुन ले कोई बंदा, ये मैंने सीख ली है ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इनको तो एटलीस्ट समझ जाओ। तो वो कौन-सी ऐसी 3 चीज़ें जो आके आप चाहेंगे कि लोग को मतलब समझना चाहिए या एटलीस्ट उसके बारे में सोचना चाहिए? यार बिजनेस के हवाले से मैंने बहुत ज्यादा सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से। और उसकी पूरी एक थ्योरी है, वो एक अलग ही टॉपिक है बाकायदा। लेकिन ये कि जो अगर बिजनेस के हवाले से जो करना चाह रहे हैं, वो 3 चीजें क्या सीखी हैं जो आपको अल्टीमेटली आगे ले जा सकती हैं, वो मैं अमूमन कहता हूँ 3 P's हैं। तो आपकी पेशेंस है, परसिवियरेंस है और परसिस्टेंस है। सबर जो है ना वो वहां से शुरू होता है, वल असर वाले चीज के अंदर, कि जब तक आप मतलब पेशेंस नहीं आएगी ना, वतवासौ बिस्सब्र, जब तक सबर आपके अंदर नहीं है ना। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो आपकी इमोशंस है ना वो आपको धकेलती हैं मुख्तलिफ चीज़ों, आपके एंगर की है, आपका लव है, आपके एजिटेट होते हो, आपका हेट है। पेशेंस जो है ना वो आपकी हर चीज को काबू में रखती है, आपकी तमाम इमोशंस को। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब ये नहीं कि आपका जो एंगर आएगा ना वो आपको तबाह बर्बाद कर देगा, और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी तबाह बर्बाद कर देगा, और वो अल्टीमेटली हेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हुँ, आपकी जो इमोशंस है ना उनको आपको पता होना चाहिए कि यार ये है। तो पेशेंस पेशेंस पेशेंस, तो पेशेंस के बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते। दूसरी चीज जो है आपकी परसिस्टेंस, कि आपने मुसलसल चलते जाना है। अच्छा, परसिस्टेंस ये नहीं है कि भाई रोजाना मैं जैसे ब्रश करता हूँ उसी तरीके से मैंने एक काम को करना है, एक्सरसाइज करनी है तो डेली करनी है। भाई परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी आज नहीं भी हुई तो कल कर लो, कल भी मौका नहीं मिला तो उससे अगले दिन कर लो, उस दिन भी मौका नहीं मिला तो उससे अगले दिन कर लो, फिर उसके फौरन बाद कर लो। तो परसिस्टेंट के अंदर पैकेजेस होते हैं कि आप परसिस्टेंटली, बेशक दरमियान में गैप भी आ जाए लेकिन आप पीछे नहीं हटते कि यार ये मैंने करना ही करना, परसिस्टेंटली चलते चलो। और फिर परसिवियरेंस है कि यार जो मर्जी हो जाए दुनिया के अंदर मैंने तो चलना ही है भाई, जो मर्जी मेरे साथ हो जाए। तो क्विकली सेशन लंबा हो रहा है, तो बिजनेस के हवाले से ये 3 है। इन 3 P's को ध्यान में रखें और इसके ऊपर चलते रहें। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पेशेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, हर चीज़ के ऊपर हावी है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिहाज़ से वाक़ई पेशेंस है, और अल्लाह हम सबको पेशेंस दे। हमारे यहाँ तो क्या पूरी दुनिया में मतलब ये चीज़ देखी जाए तो अगर इंसान इस चीज़ पे अबूर हासिल कर ले तो मतलब काफ़ी तरह से उसके अंदर मतलब चेंजेज़ आते हैं, सोचने में, बोलने में, एक्शंस लेने में, मतलब वो हर चीज़ थम के सोचता है, थम के करता है। तो ये चीज़ आ जाए तो बहुत, बहुत, बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। आपके लिए बार-बार एक कमेंट आ रहा है, वो बेचारे उन्होंने एक कमेंट काफ़ी दफ़ा पोस्ट किया तो मैं उसको ऐड करना चाहूँगी। उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि सर, काफ़ी लंबा कमेंट है, मैं पढ़ भी देती हूँ आपको कि मुझे छुपा दिया पीछे। बस ऐसे ही मैंने इसलिए हाइड करी हूँ, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सही है। इसके अंदर है कि उन्होंने कहा है कि सर यू रन मेनी बिजनेसेस, व्हाट आर योर मेन एक्सपर्टीज इन डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई लाइक एसईओ, एसईएम, एसएमएम वगैरह वगैरह। फिर उसने कहा कि सो व्हाट विल यू सजेस्ट बिगिनर्स ऑफ और पीपल हु आर इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस करियर, लाइक आई एम जूनियर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर एग्जीक्यूटिव and now I'm also learning Facebook marketing, but I also believe in the theory of becoming a master of one rather than jack of all trades. तो ये ठीक है मतलब यार, ये मेरे ख्याल है ये पूरे क्वेश्चन को हम एड्रेस कर ही चुके हैं। मैंने उसके हवाले से भी बता दिया कि कब आपने करना है, और
मास्टर ऑफ वन कैसे बनना है और जैक ऑफ ऑल कैसे बनना है, वो सारी बातें बताई दी हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी बता, वो मार्केटिंग का भी बता दिया, फिर एमबीए का भी बता दिया। आई थिंक इस क्वेश्चन को तो काफी डिटेल में एड्रेस किया जा चुका। बिल्कुल। अगर आपने अभी ज्वाइन किया, बीच में मिस आउट कर दिया था, बाद में दोबारा जाके भी देख सकते हैं। जी सर, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले यू हैव बीन यू ऑलवेज बीन माय मेंटोर। मतलब माशाल्लाह आपकी बहुत जामिया बातें होती हैं, बहुत थोड़ी सी उसमें आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर देते हैं माशाल्लाह, और उसमें सोचता है बंदा और समझ आती है। तो आज फिर मैं आपसे वही बात पूछूंगी कि सर फीडबैक, कोई सजेशंस हमारे लिए। हम मंडेज को मैं और हारून, खुद मेरे हस्बैंड, हम आते हैं, सिखाते हैं। फ्राइडे को हम गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे सवाल पूछना, पूरी कोशिश यही होती है कि इस तरह के ही सवाल हो जिसका मतलब लोग कुछ सीख के जाएं, बेशक जितने भी टाइम का सेशन हो। तो अभी तक तो यही सिलसिला लोगों की उस पे डिमांड पे कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि काफी चैलेंजेस भी आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं सामने, क्योंकि बिजनेस कभी पहले इस तरह से मतलब मैंने तो नहीं किया। तो आपका तो एक्सपीरियंस भी, और आप माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इस वजह से आप काइंडली बताएं कि क्या फीडबैक है, क्या सजेशन है। यार देखो, सिंपल सी बात यह है कि जब आप किसी से कुछ भी कर रहे होते हैं, टाइम लगता है। और क्या कहते हैं, कुछ चीजें जो है ना वो इसके अंदर एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मैंने फार्मूला लगाया तो उसके बाद मैं इसको करूंगा कि यार इस तरीके से मैंने शीट बनाई है। और फाइनेंसेस तो जाहिर है आप कैलकुलेट करते हो, लेकिन वो भी आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो चीजें एब्सोल्यूट नहीं है। कोई आपको ये नहीं बता के आपके साथ ये होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ मैं अगर शेयर भी कर दूं तो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो। आपकी जिंदगी आपकी तरह है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं वेरिएबल है वो आप खुद हैं। बाकी चीजें जो टाइम किस टाइम पे हुआ क्या हुआ वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा और आपका डीएनए जमीन आसमान का फर्क है। मेरी आपकी इमोशंस का जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है जब आप कस्टमर से डील कर रहे हो आपका टेम्पर ही डिफरेंट किस्म का है। मैंने जो डील किया मैं तो उस वक्त पी गया, उसको मेरे अंदर पेशेंस ज्यादा थी। आप उसको चार सुना दोगे। तो मेरा एक्सपीरियंस कि यार ये वाला बंदा बहुत अच्छा है, आपके लिए इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए वो बंदा अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि अपना आपने उसके कुछ कहने के ऊपर उसको चार सुना दी। तो अमूमन ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि यार फर्ज करो जियोग्राफिकल लोकेशन को ले लो, हम जैसे एक ही दफा पेंट कर देते हैं। और यार सऊदीया में जब बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, मतलब ये एक कॉमन सी परसेप्शन है, या चाइना के अंदर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। तो जिस बंदे को मुश्किल हुआ होता है उससे जब आपने ये सुना होता है, कई बंदों से आपने ये सुन लिया, तो वो यूज टू नहीं होते उस पेपर वर्क के, वो सारी एप्लीकेशंस के, वो हर चीज का लाइसेंस लेने के और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी इस पूरी चीज को एक जर्नी समझना है जो आपके लिए बननी है। जैसे ये वीडियो गेम है ना, वीडियो गेम का हर फर्द जो है उसकी जो गेम है ना वो डिफरेंट है। नॉर्मली तो ये होता है ना कि आपका एक ट्रैक है, उसके ऊपर आपने गाड़ी चलानी है तो सारे जो भी जाएंगे उसी ट्रैक के ऊपर, आपके 12 ट्रैक है उसमें से आपने एक सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आप इस वीडियो गेम को ऐसे लो कि हर एक का ट्रैक डिफरेंट है। तो अगर हर एक का डिफरेंट है तो दूसरा आपको ये नहीं बता सकता कि यार इस तरीके से चलाओ या आगे मोड़ ऐसा आ रहा है। तो ज्यादातर ऐसा ही होगा। तो मेरा सबसे जो अमूमन होता ही है कि इसको इसी तरीके से लें एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, और अपने लिए जब आप इसके ऊपर चल रहे हैं तो हर चीज को एंजॉय करें, बजाय इसके कि आप टेंशन के तौर पर लें कि यार ये हुआ है नहीं हुआ, कब होगा क्या नहीं होगा। और अमूमन होता यही है कि हम उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो उस वजह से वो सब कुछ बंद हो आके खत्म हो जाता है। हर चीज को अपॉर्चुनिटी समझें। अमूमन क्या होता है कि हम इस बात को तो बड़ा अच्छा समझते हैं कि हमने किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट किया, कि फर्ज करो अगर कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन का इशू था तो हमने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शुरू कर दी तो उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन जब बिजनेस एक दफा स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज समझना छोड़ देते हैं। फिर हम उनको एज अ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर। एक आपका एम्प्लॉय चला गया तो कोई मसला नहीं, उसकी जगह बहुत अच्छा, शायद वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, दूसरा वाला आएगा तो वो शायद बहुत अच्छा हो उससे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। आपका क्या कहते हैं दरवाजे ऑफिस के अंदर फर्ज करो ब्रेक इन हो गया, आए उन्होंने कुछ चीजें चीजें तोड़ दी, कोई चोर कुछ चीजें ले गए। कोई कहेगा यार हो बेड़ा गर्क हो गया सब कुछ, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दूसरा बंदा उसको इसी तरीके से दे सकता है कि यार चलो अच्छा है नया फर्नीचर आएगा इस बहाने।
वरना तो यही फर्नीचर पड़ा रहता 15 साल। तो आप क्या कहते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, कई लोग जिनका फोन गुम जाता है उसको इस नजरिए से देख लो कि चलो इस बहाने बंदा नया फोन ले लेगा। बंदे 4 दिन जो है ना वो उस कोमा से बाहर ही नहीं आते कि वो फोन गुम गया है। तो इस उसको एज अपॉर्चुनिटी के तौर पर कि चलो इस बहाने नया, वरना हो सकता है यही वाला फोन अगले 2 साल मजीद इस्तेमाल करते हैं। तो उस प्रॉब्लम कंटिन्यूसली सोचे कि यार वो प्रॉब्लम जो है वो अपॉर्चुनिटी है। उसके अंदर तीसरी चीज ये है कि जो लोग आपके साथ हैं उनको वैल्यू करें, क्योंकि जो आपको टीम बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव रखें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना अपने साथ, जिनके साथ आप वक्त गुजारना चाहते हैं, बनस्बत ये कि आप कहें कि यार ये क्या किस फजूल मनहूस शक्ल को मेरे सामने मैंने बिठाया हुआ है उसको, क्योंकि आपने काम दिया होता है और अब उसी के साथ काम करना है और शक्ल पसंद नहीं है, और उसके बाद आप बस वही कर रहे होते, गुजारा कर रहे होते हैं। तो मतलब बंदा तो कोई ऐसा सामने होना चाहिए जिसको आप काम करके उसके साथ आपको मजा आए। तो ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करें जो आपकी बात को समझते हो, जिनकी शक्ल आपको पसंद हो। मतलब शक्ल मीन्स के यार आपकी कम्युनिकेशन हो पाए ना। एक आपकी बात, आप मूलियों की बात कर रहे हो, वो कह रहा है यार समोसे ले आओ। भाई मैं मूली की बात कर रहा हूँ, अभी वो खानी है, समोसे चलो शाम को खा लेंगे। तो वो एक फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो पाती, तो फिर आप क्या फायदा उसके साथ टाइम लगाने का। मुझे यहाँ पे आपकी एक बात याद आ रही है, आपने ये चीज़ कही थी, वो बंदा जिसके साथ मतलब दिल करे कि जाके कोयटा होटल में बैठ के साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। इस तरह की टीम में मेंबर्स होने चाहिए। मुझे याद है आपकी बात बिल्कुल। ऐसे आज भी आप वही बात कोट कर रहे हैं, तो मतलब यू आर स्टैंडिंग फर्म ऑन योर बिलीव्स। तो मैं समझ गई आपकी बात तो बिल्कुल सर। तो बस यही 2-3 बातें हैं जो मतलब यानी कि टेक अवे हैं। कई बातें तो कई हैं, लेकिन ये कि 2-3 चीजों को अपने लिए मतलब एक लॉकडाउन कर लें, उनके ऊपर फोकस करें। और पट्टियां तो कई लोग पढ़ा सकते हैं, और मैं अमूमन ये कहता हूँ कि मेरी बात ना सुने। मतलब ये बात लगती है। लेकिन ये कि तमाम लोग कह रहे होते हैं कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी बात सुने और मेरी वीडियो दोबारा देखें। मैं कहता हूँ भाई मुझे ना देखो, जाके खुद से करो, क्योंकि दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। किसी के आपको समझाने से कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। अगर समझाने से बन रहे होते तो यहाँ पे फैक्ट्रियां लगी होती हैं और लग गई हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों से जो लोग निकल रहे हैं वो कितने बड़े एंटरप्रेन्योर बन पाए हैं? कोई भी नहीं बन रहा है। इवन ये जो जो मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, वो तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं की, उन्होंने भाई पहले दूसरे साल के अंदर छोड़ के तो वो अपने काम में शुरू हो गए। तो ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जर्नी है जो आपने खुद करनी है। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने बहुत टाइम दिया और आपने पूरी सेशन का अगर इसको मैं सम अप करूं तो आपने पूरा फोकस ये रखा है, जाओ करो सीखो, बजाय के पूछने के अपने एक्सपीरियंसेस बनाओ, बजाय के लोगों की मतलब शक्ल देखने के कि मुझे कोई क्या बताएगा तो मैं क्या करूं, क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर बंदे का एक पर्सनैलिटी डिफरेंट है। तो अपने एक्सपीरियंसेस बनाएं और अपनी पर्सनैलिटी के लूप होल्स को आइडेंटिफाई करें और उसको उसके ऊपर काम करें, बजाय के लोगों के एक्सपीरियंसेस से मतलब वो सबक हासिल करने की। ऑब्वियसली बात है, काफी चीजें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, काफी लोगों की स्टोरीज को सुन के कि अच्छा ये केस स्टडी मैंने पढ़ी, उसने ये मतलब चीज ट्राई की, उससे मतलब आपको कुछ सीखने को लाजमी मिलता है। लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस भी साथ लाजमी बनाएं, क्योंकि हम मतलब जैसे आपने गेम की एग्जांपल दी, एक गेम के अंदर एक स्टेज मतलब किसी ने अगर वो किया तो लाजमी नहीं कि सेम ही उन्होंने स्टेप्स लिए होंगे, हर एक स्टेप्स डिफरेंट होते हैं। तो और इसके बहुत एक और जो चीज है ना वो ये कि अगर आप इसको इस एग्जांपल को ऐसे ले लें कि अगर आप टेनिस में अच्छे नहीं है ना, तो आप फुटबॉल में भी नहीं अच्छे हो सकते। ठीक है, तो इन अल्फाज को जरा जहन में रखें कि अगर आप टेनिस खेलने में अच्छे नहीं है ना, तो आप फुटबॉल खेलने में भी नहीं अच्छे हो सकते। अब इसके पीछे साइंस ये है कि अगर आप कोई काम अकेले नहीं कर सकते ना, तो आप किसी टीम में भी अच्छे नहीं परफॉर्म कर सकते। तो आपको शुरू के दिनों में एक ऐसा बिजनेस करना है जो आप अकेले खुद कर सको। वो बेशक जाके गाड़ियां ही धोना हो, वो गाड़ी आप अकेले धो सकते हो। एक बाल्टी उठाओ, उसके अंदर पानी डालो, एक स्पंज लो और जाके खड़े हो जाओ और गाड़ियां धोनी शुरू कर दो। तो जो काम अकेले, उसकी सप्लाई चेन को भूल जाओ,
उसकी ऐप को भूल जाओ, उसके पीछे डेटाबेस को भूल जाओ, उसके पीछे 2 बंदे जो आपने रखने उनको भूल जाओ। आप खुद क्या कर सकते हो? टेनिस में तो बॉल आ रही है, आपने ही पिक करनी है। आप नहीं पिक करोगे तो भाई पॉइंट लूज कर दोगे। हाँ, गोल फुटबॉल के अंदर तो आप 4 को ब्लेम कर सकते हो, यार इसने पास नहीं दिया, वो आगे मूव नहीं किया, उसने आगे जाके उसको टैकल नहीं किया, वो करता, वो वहां पे बॉल रोक लेता तो मेरे तक यहाँ तक गोल ना आती, तो आप ये ब्लेम गेम में ही लगे रहते हो। लेकिन टेनिस में तो बॉल आ रही है भाई, आपने हिट करनी है, बेशक जहां मर्जी से करो, लेफ्ट पे करो, एक्सट्रीम राइट पे करो, जहां पर भी वहां पे आ रही है, आपने नहीं भागना है, कोई और नहीं पिक कर सकता उसको। सिंगल की गेम है, तो सबसे पहले सिंगल में परफेक्ट हो जाओ, तो फिर टीम गेमिंग भी हो जाएगी, अच्छी आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि क्या करना है। क्योंकि तब आपको प्रोसेसेस का पता होता है, आपने वो सारी चीज़ें खुद फेस की होती है, तो आपको फिर उसको मैनेज करना भी आ जाता है जब आप उसके अंदर से खुद गुजरते हो। बिल्कुल, आपने बहुत पुख्ता बात की, मेरे माइंड में इसके लिए यही वर्ड आ रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, और आपसे मिलके डायरेक्ट मुझे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई काफ़ी दिनों के बाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, कायम दायम रखे, आपको कामयाब करे आपके हर मकसद के अंदर, और आपकी दुआओं की हमें भी ज़रूरत है, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, टाइम निकाल के हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। जी, ये थे हमारे सर खुर्रम ज़ुबैरी। आज का टॉपिक था डूज़ एंड डोंट्स ऑफ बिज़नेस इन डिजिटली ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की, बड़ी उन्होंने इस तरीके से कहने की कोशिश की कि भई नज़रें उठा के लोगों की तरफ ही नहीं देखते रहना, इस तरह डिलेज़ बढ़ते हैं। इसका उनका पूरी बात का यही एक वो समरी है कि निकलो, करो, उठो, सीखो, अपने एक्सपीरियंसेस बनाओ। गलती करना इट्स नॉट रॉन्ग थिंग। आप गलती करके जो सीखोगे वो बेहतर है, बजाय कि किसी की गलतियों की मतलब आइडेंटिफाई करके उसका सबक हासिल करने से, क्योंकि शायद वो वाली गलती आपके बिज़नेस में आई ही ना, उनका बिज़नेस ही डिफरेंट हो, आपका बिज़नेस ही डिफरेंट है। तो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जिन्होंने सेशन लाइव जॉइन किया उनका बहुत शुक्रिया, और जो ये सेशन बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, आई होप सो कि उनके लिए भी इसमें सीखने के लिए कुछ हो। कोई भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो कमेंट्स में ऐड कीजिएगा, हम उसको एक्नॉलेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड वी थैंक यू अगेन फॉर स्टेइंग विद अस, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा मंडे को। आपको मैं और हारून मंडेज विद हारून एंड मिसबा के साथ एक नए सेशन के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।